ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इस सीरीज़ में आज हम बाबा की एक और विशेषता के बारे में जानेंगे। वो विशेषता है निमित्त और निर्माण। तो इस विशेषता के आधार से बाबा की आज की हम सब बच्चों के प्रति समझानी है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, आधार समझने के कारण अधीन नहीं होते हैं। शिव बाबा अपनी बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने ब्रह्मा बाबा का तन लिया, आधार समझकर ही लिया। सदैव मुझे ये स्मृति रहती है कि ये मेरा नहीं है। तो आधार समझने से बाबा कहते अधीनता समाप्त हो जाती है, टेम्परेरी देह में आते हैं। ऐसे आप समझो कि हमने भी निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है, दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना है, तब निर्माणता आएगी। एक समझना है ये शरीर निमित्त है, सिर्फ लिया हुआ है, आधार लिया है, इसको निमित्त बनाकर ही मुझे हर कार्य करना है। और बाबा कहते जहाँ सेवा का फील्ड आए तो वहाँ स्वयं को, आत्मा को हमें निमित्त समझना है कि मैं आत्मा निमित्त हूँ। तो बाबा कहते जितना ये निमित्त भाव बढ़ता जाता है उतना हम निर्माणता लाते जाएंगे अपने में। फिर सफलता आपके आगे आगे चलेगी। सर्विस की सफलता का मुख्य आधार है ही निर्माणता, नम्रता। जितना नम्रता उतनी सफलता। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। कोई भी निर्माण का कार्य करने के लिए निर्माण बनना है। बाबा कहते हैं नव युग नव सृष्टि का निर्माण हम कर रहे हैं। तो भले कोई छोटा कार्य हो, भले ये इतना बड़ा विशाल कार्य है, महान कार्य है, किसी भी कार्य में जब निर्माण करने का समय आए तो बाबा कहते उतना ही निर्माण बनना पड़ेगा। यदि निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्लोगन सदा याद रखो। कोई भी कार्य हो, कैसा भी सर्कमस्टांस सामने हो, पहले आपका महामंत्र स्मृति में रख स्वयं को झुकना है। स्वयं को झुकाना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है। तो बाबा कहते पहले आपका ये पाठ, पहले आपका ये स्लोगन हमें सदैव याद रखना है। इस पहले आपके पाठ से ही विश्व सारी हमारे सामने झुकेगी। इसलिए सदैव एक दो में यही वृत्ति, दृष्टि और वाणी में रहे कि पहले आप। तो कितना रिगार्ड है। बाबा कहते ये हमारी वृत्ति, दृष्टि और वाणी में ये रिगार्ड आए, पहले आपका महामंत्र हमें पक्का हो। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प, बोल व कर्म में ये नहीं दिखलाया कि पहले मैं, ऐसे फॉलो फादर। यदि किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त बनते हो तो यही स्मृति रहे कि बाप से लिया हुआ खजाना दे रहे हैं। क्या स्मृति रहे? है बाबा का, मेरे पास आया, मैंने सिर्फ उसको ट्रांसफ़र किया है, ये मेरा नहीं है। चाहे कोई गुण है, चाहे कोई विशेषता है, चाहे कोई ज्ञान का पॉइंट है, कुछ भी है, जो भी मुझे मिला है बाबा से मिला है, बाबा का ही है, मैं सिर्फ आगे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इस स्मृति से श्रेष्ठ स्वमान का नशा भी रहेगा। तो कर्म व नैनों में सदैव नम्रता भी रहेगी। विश्व का कल्याण निर्माणता, नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बने। तो ऐसे फॉलो फादर जितना ऊंच
उतने ही निर्माण। ये बैलेंस रखने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो आज हम सारा दिन इन बातों को अटेंशन रखेंगे। हमें निर्माणता को अपने लाइफ में लाना है। कैसा भी सर्कमस्टांस हो, कुछ भी हो जाए, पहले आपका पार्ट सदा पक्का रखना है। तो बाबा ने कहा जितने निर्माण बनेंगे उतने ही सफलता मूर्त बनते जाएंगे। मैं निमित्त हूँ। ये निमित्त भाव, दो रीति आज बाबा ने समझाया। एक तो देह में निमित्त भाव रहे, ये देह निमित्त लिया हुआ, मैंने आधार लिया हुआ, निमित्त बना हुआ ये देह, मैं इसमें विराजमान आत्मा हूँ, मैंने इसका आधार लिया है, मैं इसके अधीन नहीं हो सकती हूँ। और दूसरा बाबा ने कहा जब सेवा के फील्ड पर जाते हैं तो मैं आत्मा निमित्त हूँ, उससे मैंपन का ये जो भान है, बाबा कहते हुए स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जो भी है बाबा से मिला है, बाबा का ही है और आगे बाबा के बच्चों को ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आज सारा दिन इन बातों पर हम विशेष अटेंशन भी रखें और अभ्यास भी करें, प्रैक्टिकल जीवन में लाएं, तब ही बाप समान बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।